ओम गणेशाय नमः। कैसा जाने वाला है कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में और मंगल का कन्या राशि में गोचर। पहले बात करेंगे शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज की बात करें तो बहुत अच्छा योग नहीं बने हुए हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं खराब है। जनरली अगर कॉपी बुक बात करें, हम ट्रेडिशनली बात करें क्लासिक बुक के हिसाब से, तो दुर्योग बने हुए हैं। दुर्योग निर्धन योग बना रहे हैं शुक्र महाराज आपके लिए। द्वादश भाव में बैठे, हालांकि कारक होते हैं, कारक ग्रह बलवान हुआ करता है। जैसे कि मंगल है, अपने कारक भाव में बैठे, तृतीय भाव में कारक होते हैं मंगल, वहीं बैठे हैं। शुक्र 12वें घर में कारक माने गए हैं, कारक जगह पे बैठे हैं। फिर भी अब कारक क्यों है? क्योंकि भोग विलास के लिए खर्चे कराते हैं। अब 12वें भाव में बैठ रहे हैं आपके, तो खर्चे बढ़ाएंगे, तो ओवर खर्चा करने की वजह से आपकी जेब खाली हो सकते हैं। ये निर्धन योग का अर्थात मतलब यही होता है कि लाभ भाव स्वामी 6-8-12 में बैठ जाए, निर्धन योग बना दे, तो जेब खाली होने के चांसेस बना देते हैं। यदि आप एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं आप, तो कमाई कहाँ से होगी? खर्चे बढ़ेंगे लेकिन कमाई कहाँ से होगी? तो कमाई होगी कहाँ से? अगर आप बाहर से परफ्यूम वगैरह का बिजनेस करते हैं, मंगाते हैं, आप फ्रांस से मंगाते हो, दुबई से मंगाते हो, अधिकतर परफ्यूम हमारे देश में बाहर से ही आते हैं। ऐसा कोई बिजनेस है आपका, बुटीक वगैरह का बिजनेस है आपका, कपड़ों का दुकान, बाहर से सामान मंगा के आप बेचते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके पास कॉस्मेटिक वगैरह का बिजनेस है, सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। ऐसा कोई व्यापार है आपका, वो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, बेचेंगे अच्छे से, आप तरक्की पाएंगे। खर्चे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके एट्रीब्यूट्स को पूरा करिए, पैसे आते जाएंगे, खर्चे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ से व्यापार में, व्यापार के अलावा कहाँ से फ़ायदा होगा आपको? किस व्यापार में होगा? अगर आप गाड़ियाँ बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं, पुरानी गाड़ी बेचें, नई गाड़ी बेचें, अधिकतर नई गाड़ी और लग्जरी गाड़ी अगर बेचते हैं आप, ऐसा कोई व्यापार है आपका, बिजनेसमैन है आप, बड़े शोरूम वगैरह है आपका, तो उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ज़मीन बेचते हैं, या ज़मीन के जगह पर लग्जरी स्वीट्स वगैरह, स्वीट मतलब बड़े बड़े होटल या बिल्डिंग कह सकते हैं हम आपको, रियल इस्टेट वगैरह का जो आजकल बनाते हैं लोग, फार्म हाउस वगैरह बना के, या फिर रिजॉर्ट वगैरह बना के बेचते हैं, रिजॉर्ट वगैरह का व्यापार ही है आपका, इनके लिए अच्छा समय है। टूरिस्ट प्लेस पर काम करने वालों के लिए अच्छा है। टूरिस्ट प्लेस पर आपके अगर रिजॉर्ट वगैरह हैं, तो रिजॉर्ट वगैरह में कमाई हो सकती है आपकी। तो इन चीज़ों में अगर है आपका व्यापार, तब तो अच्छी बात है, इन चीज़ों से आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी बेच के लाभ हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स से आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, शुक्र आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिलाते दिख रहे हैं, यहाँ पर खर्चे ज़्यादा कराते हुए दिख रहे हैं। यदि आप संभल के ना चले, क्योंकि बुध वक्री हैं, बुद्धि वाणी दोनों ही वक्री रहेगी आपकी 12 अगस्त तक लगभग, और शुक्र महाराज यहाँ 21 अगस्त तक हैं। तो और 21 अगस्त तक अगर आप बताए गए कार्य नहीं करते हैं, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं शुक्र से जुड़ी हुई, वो चीज़ें आप बेचते नहीं, ठीक है, उनका व्यापार नहीं है आपका, या वो चीज़ें बेचते नहीं हैं, व्यापार छोड़िए, वो चीज़ें बेचना है आपको, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और आमदनी कम हो सकती है, क्योंकि शनि भी वक्री हैं आपके। और शनि के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि हालांकि लाभ तो होगा, जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ मंगल का गोचर, मंगल के आपको लाभ करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्यापार में संघर्ष देखने को मिलेगा आपको। व्यापार में थोड़ी सी संघर्ष देखने को मिलेगा, सोच समझ के ही आगे बढ़ना है आपको। लेकिन शुक्र से होने वाली चीज़ें आपको देखिए लाभ भी कराएंगी, अगर उन चीज़ों से जुड़ के काम करते हैं, शुक्र का काम करते हैं तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं नहीं ऐसा है तो खर्चे ज़्यादा होंगे, आपके जेब खाली हो जाएंगे। हालांकि धन देखिए, निर्धन योग बना है तो धन योग भी बना है, ऐसी बात नहीं है ना। एक ग्रह अगर निर्धन योग बनाता है तो दूसरा ग्रह धन योग भी बनाता है, क्योंकि शुक्र सूर्य महाराज बना रहे हैं धन योग आपका, और मंगल भी आपके लाभ कराएंगे, शुक्र भी थोड़ी बहुत लाभ तो करा ही रहे हैं, थोड़ी बहुत क्या बहुत लाभ कराएंगे अगर वो ऐसा व्यापार है तो, है ना। ये सब गोचर देखिए ऐसे लोगों के लिए है जो कि वो काम करते ही नहीं है, है ना। शुक्र से जुड़ा हो सकता है, शुक्र से जुड़ा काम ना कर रहे हो आप, मंगल या शनि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो। शनि से जुड़ा हुआ काम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अचानक से लाभ हो, लेकिन परिश्रम ज़्यादा है इस समय, शनि वक्री हो रखे हैं। व्यापार अगर शनि से जुड़ा हुआ करते हैं आप तो
थोड़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी आपकी। तो शुक्र से लेना देना अगर है आपका तो ठीक है। हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं आप, कंपटीशन वाला एग्ज़ाम देना है, कहीं कंपटीशन में जाना है, आपको इंटरव्यू वगैरह देना है, उसके लिए फिर भी ठीक समय है, बाहर यात्रा करनी है, समय अच्छा है, अनुकूल है, जाइए, लाभ होगा आपको, ठीक है। तो कंपटीशन में लाभ होना तय है आपको। अगर बाहर जाके कहीं इंटरव्यू अगर देना है आपको तो वहाँ से लाभ देखने को मिल सकता है। तो शुक्र ये भी कराएंगे आपको। बाकी रहा मंगल की बात करें अब, तो मंगल आपके 28 जुलाई से लेकर और सितंबर तक, 7-8 सितंबर तक रहेंगे आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपका पराक्रम का है और मंगल का वहाँ होना बहुत ही शुभ है। क्यों? क्योंकि मंगल वहाँ के कारक होते हैं और मंगल आपके 2 अच्छे भावों के स्वामी भी हैं। तो मंगल आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ दे रहे हैं। मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव को देख भी रहे हैं। तो कर्म और पराक्रम दोनों जुड़ा हुआ है। जितना आप इस महीने में पूरे 40-45 दिन, 28 जुलाई से लेकर लगभग 44 दिन, ठीक है, जितना हो सके मेहनत करिए आप कार्य क्षेत्र में। व्यापार में तो नहीं कहूँगा, लेकिन जॉब करते हैं अगर, या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा कंपटीशन करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके, ठीक है। मंगल आपके चौथे भाव से देख रहे हैं आपको, हालांकि इस पर बहुत सारे लोगों की दृष्टि है। तो जॉब की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत सारा असर हो रखा है, 2 ग्रह यहाँ से देख रहे हैं। तो ये मान चलिए कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, लॉ फील्ड के हों आप, मेडिकल फील्ड के हों आप, या गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हों आप, टीचिंग की एग्जामिनेशन देनी हो आपको, जज वगैरह, एडवोकेट वगैरह की, ये कोई भी एग्ज़ाम हो आपका इस समय में, या जॉब से रिलेटेड कहीं आपके प्रमोशन के लिए है, सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, तो कोई भी इंटरव्यू है, एग्जामिनेशन है, वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होगी, मेहनत किया है आपने अगर, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं अचानक से आपको वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि देखिए विपरीत राज्यों को गुरु बना रहे हैं, गुरु की राशि बनी हुई है, मंगल देख रहे हैं, मंगल शत्रुहंता बनाते हैं, शनि शत्रुहंता बनाते हैं। हाँ, केतु की दृष्टि और शनि की दृष्टि थोड़ी सी बीमारी भी ले आती है, वो अलग बात है। तो बीमारियों से 2-4 होना पड़ेगा आपको। ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है किसी को तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। मंगल की वजह से हड्डियों की परेशानी, वाणी गले के संबंधित परेशानियाँ और थायराइड वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है षष्ठ भाव पे। तो रोग से आप बच नहीं पाएंगे, भले गुरु और शुक्र देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि होने के बाद भी चूँकि 3 पाप ग्रह, क्रूर ग्रह देख रहे हैं, तो रोग बीमारी से बच पाना थोड़ा सा कठिन होगा। कुछ ना कुछ पेट की संबंधी, क्योंकि गुरु भी देखिए बीमारी देते हैं, भले दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन गुरु भी बीमारी देते हैं, पेट की बीमारी देते हैं, ठीक है। और हो सकता है पेट में, गाल ब्लैडर में पथरी वगैरह की समस्या आ जाए, तो ये थोड़ी सी समस्याएं आपको बन सकती हैं, इस पर ध्यान अवश्य रखिएगा। हाँ, मंगल आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। मंगल आपके शनि को भी देख रहे हैं भाग्य भाव पर, शनि आपके मंगल को देख रहे हैं, ठीक है। पराक्रम दिखाएंगे आप, मंगल आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, अच्छा खासा इस समय में आप डोमिनेट करेंगे। 40-45 दिन जो होंगे आपके कार्य क्षेत्र में, हाँ, बस थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। ये नहीं कि आप सबको दबाते चले जाएं, शत्रुहंता बन गए हैं आप। ऑफिस में हो, कलीग के ऊपर हो, बॉस के ऊपर भी हो सकता है कि आप दबाव बनाने की कोशिश करें कि नहीं यार बॉस, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है वैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। तो कहीं ना कहीं डोमिनेट तो करेंगे आप, क्योंकि सूर्य भी लग्न में बैठे हैं, थोड़ा सा राजा वाली फीलिंग भी आ जाती है। 15 अगस्त तक तो ऐसा ही रहेगा। तो अपने आप को 15 नहीं, 17 अगस्त तक, 17 अगस्त तक, और शुक्र भी 21 तक है, तो कहीं ना कहीं आधा अगस्त तो आपका ऐसा ही जाने वाला है कि थोड़ा डोमिनेटिंग रहेंगे आप। और समय जो सबसे अनुकूल मैं समझ रहा हूँ है, वो है आपके बुध के मार्गी होने के बाद और सूर्य के धन भाव में जाने के बाद अपनी ही राशि में, तो वो चीज़ें, और शुक्र की गोचर, मतलब 21 अगस्त के बाद आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है। बुध भी मार्गी होंगे कुछ दिनों के लिए, अंतिम अगस्त के अंतिम तक में वो चले जाएंगे यहाँ से। शुक्र भी आपके लग्न में आ जाएंगे, अच्छी बात है, और लाभ होने के जो चांसेस हैं 21 अगस्त के बाद आपके बढ़ेंगे। तो वो अगले महीने में बात कर लेंगे अगस्त के राशिफल में या शुक्र के राशि परिवर्तन में। लेकिन हाँ, 21 अगस्त के बाद
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ योग बन जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मंगल महाराज आपको बहुत कुछ दे भी रहे हैं इस महीने। अगर शुक्र से बहुत कुछ ना मिले भी, शुक्र के सब लोग शुक्र से जुड़ा हुआ काम नहीं करते हैं कि कॉस्मेटिक का और बुटीक का या फिर परफ्यूम वगैरह का काम कर रहे हो आप, या ऐसा कुछ मान लीजिए कि ज़मीन या वाहन वगैरह लग्जरी कारें बेच रहे हो आप, या रिजॉर्ट वगैरह में काम कर रहे हो, रिजॉर्ट ही है आप, रिजॉर्ट के मालिक हैं, रेस्टोरेंट वगैरह के मालिक हैं, तो वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन शुक्र से जुड़ा हुआ काम मान लीजिए नहीं करते हैं आप, हो सकता है आप शनि से मंगल से जुड़ा हुआ काम करते हो, सूर्य से जुड़ा हुआ काम करते हो, टीचिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो इन चीज़ों में शिक्षा से जुड़ा हुआ काम करें तो फिर भी ठीक है, उसमें प्रमोशन वगैरह के जैसे कि मैंने कहा चांसेस बने हुए हैं। मंगल अब क्या कराएंगे, मंगल देखिए लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात कर लें। व्यापार में तो मैं कहूँगा कि व्यापार में ज़्यादा एट्रीब्यूट मंगल और शुक्र का ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ ये है कि कहीं ना कहीं शनि की बात करें तो शनि आपको भाग्य भाव में बैठे हैं, व्यापार और विवाह दोनों के स्वामी हैं, तो समय अनुकूल है व्यापार विवाह के लिए भी। कार्य क्षेत्र मंगल स्वयं देख रहे हैं, अच्छा है। और जैसे कि मैंने बता ही दिया, लव लाइफ फिर भी ठीक है, मैं कहूँगा लव लाइफ में कोई समस्या फिलहाल तो नहीं दिख रही है, किसी की डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं है। मंगल ठीक जगह पे मजबूती से बैठे हैं, तो लव लाइफ ठीक ठाक चल रहा है। और इसके अलावा देखें स्टूडेंट के लिए तो मैंने बता दिया समय बहुत अच्छा है, और कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप कंपटीशन में भाग लेते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए, कोडिंग वगैरह या टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि मंगल का गोचर तो बहुत ही शुभ है आपके लिए, उत्तम है। और आप इस पूरे मंगल के गोचर के दौरान 40-44 दिन जो है अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप। छोटे भाई बहनों पर थोड़ा सा प्रेशर कम बनाइएगा तो अच्छा ही रहेगा मेरे विचार से। हालांकि छोटे भाई बहनों से आप थोड़ा सा व्यवहार अच्छा ही बना के रखिएगा तो ठीक है, कोई ज़्यादा विशेष परेशानी तो नहीं है उन्हें, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल देखूँ मैं तो सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बस अपना। और बजरंगबली की पूजा करिए, शंकर जी पे जल चढ़ाइए, उपाय के रूप में 2 चीज़ें कर सकते हैं। नमस्कार। ओम गणेशाय।